हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। आज की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल फॉर बीएड सेकेंड ईयर आईजीयू स्टूडेंट्स के लिए देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप सभी के लिए, ताकि आप इन सब को क्वेश्चंस को, जितने भी ये सभी क्वेश्चंस हैं टोटल, आप इनको कंप्लीट कर लेंगे तो आप अपने एग्जाम में 100% सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये श्योरिटी के साथ मैं कह रही हूँ, ठीक है। जैसा कि फर्स्ट ईयर में सभी स्टूडेंट्स ने अच्छे मार्क्स ले आए और सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए थे, क्योंकि जितना भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड किया था उसी में से मोस्टली सभी क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है। तो इसी होप के साथ मैं आपके लिए सेकेंड ईयर के लिए भी ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। बट आप सभी का प्यार और सपोर्ट चाहिए, ठीक है। जितना हो सके इसको लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ये 80 मार्क्स का पेपर है, आप सभी जानते हैं, जिसमें से आपको केवल और केवल 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। तो इसमें से आप जितने क्वेश्चंस दे रही हूँ सभी को तैयार कर लेना, हर एक यूनिट का। अगर आप एक यूनिट छोड़ भी देते हैं तो भी आप 3 यूनिट तो 100% कंपलसरी आप तैयार करके जाइएगा, ताकि आपको ऑप्शन मिल जाए वहाँ पर, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, explain the concept and need of inclusive education, also discuss transition from segregation to inclusion। समावेशी शिक्षा की अवधारणा और आवश्यकता का वर्णन कीजिए, अलगाव से समावेशन तक परिवर्तन पर भी चर्चा कीजिए, ठीक है। यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन की डिफिनीशन याद कर लेनी है, कॉन्सेप्ट याद कर लेना है, नीड याद कर लेना है। नेक्स्ट है ट्रांजिशन याद करना है कि सेग्रीगेशन टू इंक्लूजन तक की। क्वेश्चन नंबर 2 है, Describe learning disabilities. What are the cause of learning disabilities? Describe the characteristic of learning disabled children। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है अधिगम असमर्थता को परिभाषित कीजिए। अधिगम असमर्थता के क्या कारण हैं? अधिगम असमर्थता बच्चों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपको लर्निंग डिसेबिलिटी पढ़ना है। बहुत सारी लर्निंग डिसेबिलिटी हैं, जैसे डिस्कैल्कुलिया है, ठीक है, डिस्ग्राफिया है। साथ ही साथ आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी है, मेंटल रिटार्डेशन है, ठीक है, हियरिंग रिटार्डेशन है। तो ये सभी एक बार आप देख लेना कि सुनने से संबंधित क्या प्रॉब्लम है, मानसिक संतुलन क्या होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ओवरव्यू एक बार अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। क्वेश्चन 3 है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कंपोजिट रीजनल सेंटर सीआरसी एंड डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर डीडीआरसी इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको मिस नहीं करना, ज़रूर आप इसको करके जाइएगा, ठीक है। विकलांग बच्चों की शिक्षा के संगठन में समग्र क्षेत्रीय केंद्रों सीआरसी और जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्रों की भूमिका का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द मॉडल ऑफ एजुकेशन एंड सलमांका स्टेटमेंट एंड फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन 1994, ठीक है। समावेशन के प्रतिमानों का वर्णन कीजिए। सलमांका कथन एवं प्रतिक्रिया रूपरेखा 1994 का वर्णन कीजिए। तो सलमांका भी आप जरूर पढ़ के जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एंड मॉडल ऑफ एजुकेशन भी आपको देख कर जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, Describe in detail the main features of RCI Act 1992 in terms of inclusive education and educational provision mentioned in the National Policy on Disabilities 2006, ठीक है। तो RCI Act 1992 और Disability Act 2006 आपको ये दोनों ही पढ़ना है। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में RCI अधिनियम 1992 की मुख्य विशेषताओं की सविस्तार से व्याख्या कीजिए तथा असमर्थता पर राष्ट्रीय नीति 2006 में दिए गए शैक्षिक प्रावधानों पर चर्चा भी कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल नीड्स? राइट अ डिटेल नोट ऑन द स्पेशल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। यानी जो विशिष्ट आवश्यकताओं से आप क्या समझते हैं, असमर्थ बच्चों के विशिष्ट आवश्यकताओं पर एक विस्तृत टिप्पणी कीजिए। यानी कि स्पेशल नीड्स बच्चों को क्यों पड़ती है, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्कस द रोल एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंक्लूसिव स्कूल, गिव सजेशंस टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड डिसेबिलिटीज। विद्यालय की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, असमर्थता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए सुझाव भी दीजिए। यानी जैसे आप पढ़ते हैं ना समावेशी शिक्षा, वैसे ही समावेशी विद्यालय क्या है इसके बारे में आपको पढ़कर जाना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, डिस्कस द रोल ऑफ टीचर इन स्कूल अवेयरनेस एंड रेडीनेस एड्रेसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज। विद्यालय की जागरूकता एवं तत्परता में अधिगम कठिनाइयों के समाधान हेतु अध्यापक की भूमिका का वर्णन कीजिए। जरूर पढ़ के जाना, बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। डिस्कस द रोल ऑफ टीचर इन स्कूल अवेयरनेस एंड रेडीनेस एड्रेसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज। क्वेश्चन नंबर 9 है,
डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ पीयर ट्यूटरिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज अ पैडागोजिकल स्ट्रेटजी टू इंडिविजुअल नीड्स ऑफ लर्नर इन द क्लासरूम, कक्षा में विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का जवाब देने के लिए शैक्षणिक रणनीति के रूप में सहकर्मी की अवधारणा का वर्णन कीजिए। पीयर ट्यूटरिंग मतलब एक तरीके से ग्रुप ट्यूटरिंग हो जाता है। इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डू यू मीन बाई इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ ICT इंक्लूसिव सेटअप। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से आप क्या समझते हैं? ठीक है, ICT बहुत ही अच्छा टॉपिक है, पढ़ लीजिएगा। समावेशी व्यवस्था से सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के महत्व का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स इन डेवलपिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड होम, स्कूल और घर के बीच सकारात्मक संबंध विकसित करने में माता पिता और शिक्षकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ये रहे टोटल आपके 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे आपको पढ़कर जाना है, जिससे आप अच्छे क्वेश्चंस अच्छे नंबर लेकर आएँ। ठीक है, सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। फिर आपका पेपर कैसे जा रहा है ये भी आप कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।